वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? यकीनन आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग प्रयागराज जोशी से निकल लिए हैं रीवा के लिए। तो रीवा निकलने के लिए सबसे पहले हमको 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो ये पहाड़ दिखाई देता है, जो आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कि हम पहाड़ों की दुनिया में जा चुके हैं। कहते हैं ना, रास्ते भर हर मोड़ पर हर पहाड़ हर पेड़ जैसे कोई कहानी कह रहा था। कभी धूप में नहाया हाईवे, तो कभी खेतों में लहराता हुआ रोलर ब्यूटी। हम रुकते भी रहे, कभी चाय के लिए कभी फ़ोटो के लिए। ये सफ़र ही कहानी बन चुका था। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इको पार्क रिजॉर्ट में। रीवा का एक खूबसूरत रिजॉर्ट जहां हर तरफ हरियाली और सुकून बसा था। सबसे पहले हमने रूम का टूर कराया और रूम का टूर बहुत अच्छा था, बहुत सुकूनदायक रूम था। फिर हम पहुंचे, वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले फ़्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हमने सोचा रूम का टूर करा ही देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी। ये रही अलमारी जो हमने आए तुरंत और हमने कपड़े अपने निकाल रख दिए। आपको पॉलीथीन दिखी होगी, पॉलीथीन इसलिए दिखी होगी क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो हम कपड़े बैग में रख के ज़रूर लाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम पॉलीथीन के अंदर बैग के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश हो भी जाए तो हमारे कपड़े ना भीगे। इसलिए हम लोग पॉलीथीन के अंदर कपड़े और कपड़े पॉलीथीन को हमने बैग में डाला था। उसके बाद हम लोग अच्छा खासा एसी के रूम में आराम किए और उसके बाद शाम का लगभग 3 से 4 बजे के टाइम हम लोग निकल चुके इको पार्क का एडवेंचर देखने के लिए। और क्या गजब नज़ारा था। सबसे पहले ये आपको मिलेगा जो आपको इतना अच्छा खूबसूरत झरना दिखाई दे रहा था, मस्त दिख रहा था, बहुत सुंदर था। रिजॉर्ट के गार्डन, लेक और सराउंडिंग ने दिल जीत लिया। हर जगह फोटो वार थी, स्पॉट, झील का पानी, फूलों की खुशबू और वो ठंडी हवा। बस यही तो चाहिए था इस सफ़र में। ये रीवा पार्क का पीछे का नज़ारा है, जो कि देखिए इतना अच्छा वाटर फॉल्स दिख रहा है। बहुत सुंदर जगह थी। अगर किसी को भी यहाँ जाना है तो आप जा सकते हो। अभी तो इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आया, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग वहीं पर अब रुके हैं, तो जाहिर सी बात रात का भी देखेंगे व्यू। रात का भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है यहाँ का। देखिए कितना सुंदर लग रहा। वो जो ही पुल है, उसी जो पुल है, जो वाटरफॉल्स वाला पुल है, इतना सुंदर लग रहा। और इधर बगल में मंदिर है। मतलब बहुत मस्त रिजॉर्ट है। फैमिली के साथ आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं रुकने के लिए। बहुत सुंदर जगह है। और यहीं पर बगल में ही कैफेटेरिया है, जो आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह वगैरह। और ये देखिए यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए हैं, जो आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। बगल में मंदिर है
और शाम को यहाँ पर डेली आरती होती है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर जगह थी। उसके बाद हम लोग रात में भी गए थे उसी वाटरफॉल्स पे, और रात में काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। देखिए रात का नज़ारा इस तरह से दिख रहा था, कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब पूछो ही मत। खल खल पानी की आवाज़, ऐसा लग रहा था बस कुछ कोई भंवरे नहीं होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, उसी तरह लग रहा था। और ये देखिए यही पुल है, ये पुल से अभी तो इस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भर गया है। और ये देखिए रात का नज़ारा, बहुत सुंदर जगह है। और किसी को जाना है तो आप जा सकते हो यहाँ पर। मिट्टी की खुशबू, वाह। और फिर अचानक कानों में एक मधुर सी आवाज़ आई, वो कोई बुलावा था। पानी का कलकल, पत्तों की सरसराहट पुकार रही थी पूरा वाटरफॉल। और जैसे जैसे हम पूर्वा वाटरफॉल्स के नज़दीक हमारे कदम बढ़ते जा रहे थे, मानो जन्नत सा महसूस हो रहा। हरा भरा पहाड़, रॉक, मतलब कह सकते हैं कि जन्नत से कहीं ज़्यादा लग रहा था। और हमारे लिए तो बिल्कुल जन्नत जैसा ही लग रहा था, क्योंकि हमने पहाड़ देखा ज़रूर है, लेकिन अगर कहें कि ऐसा पहाड़ तो ऐसा पहाड़ शायद हमने देखा था। और जैसे ही पहुंचा हम अपनी मंजिल के सामने था जन्नत का टुकड़ा, पूर्वा वाटरफॉल। तेज बहता पानी चट्टानों से टकराता हुआ मानो सारी थकान को बहा ले जाए हमारा। वो ठंडा पानी चेहरे से टकराया तो एहसास हुआ जीना क्या होता है। हर बूंद में एक ताजगी थी, हर छींटे में बचपन था। देर तक हम यहाँ ठहरे, और जो ठहर कर बैठ गए हम यहाँ पर, और जो महसूस हुआ, फीलिंग आई, ऐसी वाइब शायद कभी आई होगी मुझे। मतलब कह सकते हैं कि जन्नत जैसा लग रहा हो। चारों तरफ से रॉक, पहाड़ दिख रहा हो, और उन पहाड़ों में हरी हरी पत्तियाँ दिख रही हों। ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ से छोड़कर नहीं जाएं, ये छोड़कर ना जाए यहाँ से। लेकिन क्या ही करते, जाना तो पड़ता है, क्योंकि मंजिल हमारी अभी एक और बाकी है। इसलिए हम थोड़ी देर वहाँ ठहरे, थोड़ी देर तक हमने फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ी देर तक हमने वहाँ बैठे, महसूस किया उस जगह को, उस वाइब को। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो क्लिक कराई, जो हमने वहीं पर फ़ोटो बनवाई है। वहीं पर
काफ़ी लोग होते हैं जो आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के टाइम में ही आपको फ़ोटो निकाल कर देते हैं और उस फ़ोटो का प्राइस वो तुरंत देते हैं। A4 साइज़ का फ़ोटो होता है, उस फ़ोटो का जो प्राइस होता है वो 120 रुपये में बना कर देते हैं 3 फ़ोटो। और फिर उसके बाद हम लोग यहीं बैठे रहे कुछ देर तक और महसूस किया इन पहाड़ों को। कलकल करता पानी जब नीचे गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था वाओ, क्या कान में गूंज रही है आवाज़। शहर से काफ़ी दूर वीरान इलाका, पहाड़ों की एकदम बैठे हुए हैं हम पहाड़ों की गोद में। इतना सुंदर, इतना लाजवाब, मतलब हम कह सकते हैं कि आप हमारी बातों को या हमारी फीलिंग को हमारी नज़र से देखकर एक बार अगर आप देखेंगे तो आप वही फील करेंगे जो हम फील कर रहे थे उस टाइम यहाँ जाकर। पुरवा वाटरफॉल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और ये झरना तमसा रिवर पर बना हुआ है। अगर थोड़ा हम विस्तार में जाते हैं तो तमसा नदी को स्थानीय भाषा में टोंस रिवर भी कहा जाता है। ये नदी रीवा से निकलती है और कई खूबसूरत झरनों का जन्म देती है, जिनमें पुरवा वाटरफॉल प्रमुख है। पुरवा वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 70 मीटर यानी 230 और ये रीवा शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ तमसा नदी चट्टानों से टकरा कर नीचे गिरती है वहीं जन्म लेता है पुरवा वाटरफॉल। रीवा की गोद में छुपा एक कह सकते हैं कि जादू झरना है, बहुत सुंदर। हम लौट तो आएंगे लेकिन इस नज़ारे ने जो छू लिया है वो याद बनकर हमेशा साथ रहेगा। पुरवा वाटरफॉल एक एहसास, एक कहानी। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते हैं बल्कि दिल में एक याद छोड़ जाने के लिए होते हैं। पुरवा वाटरफॉल एक एहसास था जो हमेशा साथ रहेगा। हर रास्ते में कुछ कहा, हर पेड़ ने कुछ सुनाया। पुरवा वाटरफॉल तक की यात्रा सिर्फ सफ़र नहीं, एक एहसास बन गई। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? यकीनन आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पुरवा वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम अपनी कार लेकर निकल पड़े एक और नेचुरल वंडर की ओर, कियोटी वाटरफॉल। लेकिन रास्ते में एक और सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी दूर चलते ही मिला चचई वाटरफॉल से एक और शानदार झरना। वहाँ थोड़ा रुककर उस शांति और शोर के बीच की खामोशी को महसूस किया। इस वाटरफॉल्स में पानी नहीं गिर रहा था लेकिन जो शांति और जो सुकून था यहाँ पर वो अलग लेवल का था। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा था। चारों तरफ से पहाड़ी और पहाड़ियों पे हरी हरी घासें, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था। फिर निकले हम अपने मेन डेस्टिनेशन की तरफ, कियोटी वाटरफॉल, जिसे रीवा का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहा जाता है। और कुछ ही मिनटों में हम वहां पहुंच भी गए। पहली नज़र में ही दिल छू गया। कियोटी वाटरफॉल विंध्या हिल्स में स्थित है। लगभग 98 मीटर 320 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना रीवा की पहचान है। ये तमसा रिवर पर बना है, वही नदी जिसका जिक्र रामायण में भी आता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और सामने गिरता झरना, मानो प्रकृति ने खुद पेंटिंग बनाई हो। इस जगह का वाइब ही अलग था। ओह माय गॉड। जैसे जैसे हमारे कदम झरने की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे कानों में पानी की आवाज़, कल कल खन खन की आवाज़ आ रही थी। मानो सच में इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल आवाज़, मतलब कह सकते हैं इतना सुंदर सा आवाज़ आता है कान में कि बस मन करता बस यहीं बैठे रहें काफ़ी देर तक। लेकिन क्या है ना,
रास्ता तो तय करना पड़ता आगे का। वहाँ बैठकर लगा कि जितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है उतनी ही शांति है यहाँ। हर बूंद जैसी कोई कहानी कह रही थी। झरने से गिरता पानी और पानी की कलकल की आवाज़ कानों को जो सुकून दे रहा था उस टाइम, मानो मैं इस प्रकृति के गोद में समा गई थी। मैं उस टाइम जो वाइब आ रही थी यहाँ बैठकर, या इस पानी की जो खनक कानों में जा रही थी, मानो सच में हमको कुछ जन्नत सा महसूस हो रहा था। अगर आप रीवा या आसपास के हैं तो मानसून के इस मौसम में कियोटी वाटरफॉल आना एक ब्लेसिंग है। हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए ये स्पॉट। हमने कुछ पल वहीं बिताए, कुछ यादें बनाई और कैमरे में कैद की वो खूबसूरती, लेकिन दिल कह रहा था और रुक जाओ। जहाँ रास्ते हरियाली से लिपटे हों और मन रोमांच से भरा हो, वहाँ जंगल का बुलावा कभी खाली नहीं जाता। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं उस सफ़र पर जहाँ मिला था भारत को उसका पहला वाइट टाइगर। चलिए चलते हैं मुकुंदपुर जंगल सफारी की रहस्यमय दुनिया में। मुकुंदपुर सतना और रीवा के बॉर्डर पर स्थित है। रीवा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। विंध्या पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। मुकुंदपुर जंगल सफारी सिर्फ एक जंगल सफारी नहीं, बल्कि भारत की उस विरासत का हिस्सा है जहां देश का पहला व्हाइट टाइगर मिला था। साल था 1951 में। रीवा के महाराजा मर्तंड सिंह को यहीं से पहला व्हाइट टाइगर मिला था, जिसका नाम था मोहन। मुकुंदपुर का सफारी पार्क खास इसलिए है क्योंकि यहीं से भारत को पहला व्हाइट टाइगर मिला था। व्हाइट टाइगर न सिर्फ एक जानवर है, बल्कि वो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमय और अनमोल है। रीवा से बाहर निकलते ही मौसम मानो हमारा स्वागत कर रहा था। हरियाली इतनी कि पूछो ही मत, खेतों के बीच से निकलती सड़कें और हर तरफ एक अजीब सी शांति। रास्ता एकदम स्मूथ और मेंटेन था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी जंगल की ओर ले जाने वाला हो। हमारी गाड़ी मुड़ी मुकुंदपुर की ओर और फिर कुछ ही देर में वो बड़ा सा गेट दिखा जिस पर लिखा था मुकुंदपुर जंगल सफारी। जो सफारी की शुरुआत अब होने वाली थी। मन में बस एक ही ख्याल था कि क्या हमको आज व्हाइट टाइगर दिखेगा। इस जगह पर टिकट प्राइस पूरी तरीके से लिखे गए हैं। आपको जो भी आपको यहाँ एडवेंचर करना है वो सारे प्राइस वहीं पे लिखा गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ बैग जमा करना है या आपका जो भी सामान पर्सनल है आप यहाँ रख सकते हैं, और रखने के बाद आप सीधा अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इस जंगल सफारी के साथ आपको काम आ सकता है। जैसे आपको
टोपी मिल सकती है और यहाँ पर ये सब बने हुए शो पीस मिल सकते हैं। बस वाइट टाइगर भी आपको यहीं से मिल जाएगा अगर आप अपने घर में शो पीस की तरह लगाना चाहते हैं तो। बस दिक्कत एक ही चीज़ की है, थोड़ा महंगा है। गेट पर पहुँचते ही एक अलग सी वाइब थी। सामने वो विशाल एंट्री गेट और उसके पार जंगल की झलक। हमने टिकट लिया और सफारी वाली खास टोपी पहनी जो पूरे एडवेंचर को और भी खास बना रही थी। जंगल घूमने के लिए हमने यहीं से बैटरी ऑटो बुक किया जो हमको ये पूरे जंगल का सफ़र कराएगी। जैसे ही ऑटो ने जंगल का रास्ता पकड़ा, हमारे चारों ओर घना सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू थी। हर मोड़ पर लग रहा था अभी कुछ दिखेगा, कुछ बड़ा दिखेगा। अचानक एक हलचल हुई और हमारी पहली मुलाकात एस्थेटिक टाइगर से हुई। वो शांति से चलता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, मानो वो हमें देख रहा हो। मैंने पहली बार इतने नज़दीक से देखा। और बचपन में जब बहुत देर तक जगा करते थे या बहुत देर तक हम खेला कूदा करते थे और सोते नहीं थे, तो हमारे घर वाले कहते थे कि सो जा नहीं तो शेर आएगा खा जाएगा तुझे। आज सच में ये लगा कि शेर आएगा खा जाएगा, वो बात सच थी। अगर आ जाता तो खा ही लेता। रास्ता काफ़ी सुनसान था। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप दिन में भी अकेले यहाँ जाओगे तो आपको डर लगेगा। ऐसा रास्ता था और अंधेरा सा, जो आपको दिख रहा होगा कि कितना अंधेरा है। और उस अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, उसी उजाले में हमारे भालू भैया यहीं बैठे हैं। गजब का रास्ता था, एकदम सुनसान जंगल के बीच में एक रोड गई है। देखो कितना सुनसान था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी भी हमारे कुछ राज्यों में ऐसे जंगल पड़े हुए हैं जो किसी की नज़र नहीं गई, और इन जंगलों में
हमारे प्यारे प्यारे एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद हिरन, जो कि हिरन की यहाँ बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी। देखिए कैसे ये लोग यहाँ पर चून खा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सबसे मेन, जिसको हम देखने के लिए आए हुए हैं, तड़प रहे इतनी देरी से, वो है वाइट टाइगर। और वाइट टाइगर को देखने के लिए हमको ये बस जो है, यही हमारी सफारी है, जो हमको जंगल के बीचों बीच रास्ते में लेके जाएगी और हमें वहाँ पर वाइट टाइगर को दिखाने के लिए ले जाएगी। और इस बस का जो प्राइस है पर बंदा शायद 60 रुपये है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं बड़े से जंगल की ओर और चलते हैं, देखते हैं कि हमको वाइट टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है। ये मोर है, ये और हमें कुछ देर बाद वाइट टाइगर दिख गया। वाह क्या गजब नज़ारा था। इस टाइगर की सबसे मेन बात ये है, सफ़ेद चमकदार चमड़ी है इसकी, उस पर गहरी काली धारियाँ हैं और नीली चमकती आँखें, जैसे कि पसीना जो चल रहा हो। वाइट टाइगर बंगाल टाइगर की एक विशेष रूप है। ये रंगीन परिवर्तन प्राकृतिक है, पर दोनों एक है। इतना सुंदर कि नज़रें हटाना मुश्किल है, लेकिन यही खूबसूरती बन गई है इनकी बड़ी चुनौती। कभी सोचा है इंसान आज पिंजरे में बंद है और जंगल का राजा बाहर आजाद घूम रहा है। कहते हैं वक्त का खेल भी अजीब होता है। इंसान आज पिंजरे में बंद है और शेर बाहर आज़ादी से घूम रहा है। फिर हमने वाइट टाइगर देखा और वाइट टाइगर देखने के बाद जो फीलिंग थी वो शब्दों से बयां तो नहीं कर पाऊँगी, आप मेरी भावनाओं को समझो। तो उसके बाद हम लोग निकल लिए, बाहर आ गए और बाहर आते ही हमने एक पूरा बर्ड्स वाला था, पूरी चिड़िया यहाँ पर हर एक रंग बिरंगी चिड़िया, हर एक वैरायटी की जो चिड़िया थी यहाँ पर थी। क्या आनंद आ रहा था यार, इनकी आवाज़, इतना सुकून आ रहा था। बस ये लग रहा था बस चुपचाप यहीं बैठे रहो। इतने प्रकार की, इतनी तरह की, इतनी डिफरेंट टाइप की, इतनी अच्छी अच्छी इनकी आवाज़ें थी। मतलब एकदम नेचुरल आवाज़ें हैं, कोई इधर उधर की आवाज़ नहीं है इस वीडियो में, एकदम नेचुरल आवाज़ है इनकी। मतलब अगर आप यहाँ जाओगे तो आप बस इनकी आवाज़ सुनना, मतलब आवाज़ अगर देखो तो म्यूजिक जैसे लगेगी आपको। बहुत सुंदर आवाज़, एकदम मस्त वाली। ये तो अपने यहाँ रहती है। खुद ही खाना मांग रहे हैं। एग्जिट किधर
जब हमारी जंगल सफारी ख़त्म हुई तब भी मन उस जंगल में ही कहीं छूट रह गया था। मुकुंदपुर ने सिर्फ जानवर नहीं दिखाए, इसने हमें जंगल की आत्मा से मिलवाया। अगर आप भी जंगल, जानवरों और रोमांच से प्यार करते हैं तो एक बार ज़रूर जाएं मुकुंदपुर जंगल सफारी में। क्या पता अगली बार टाइगर आपकी तरफ देखे और आप उसकी तरफ देखें। तो हम लोग रीवा में एक रात स्टे किए थे इको पार्क रिजॉर्ट में। वहीं पर हम लोगों ने स्टे किया था और उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने सारा जो भी घूमना था हम लोगों का एक दिन में पूरा हो गया था। और बहुत अच्छी अच्छी जगह है रीवा में। अगर किसी को भी जाना है घूमने के लिए रीवा तो बड़े अच्छे से जा सकता है। और कहीं भी वहाँ रुकने के बहुत सारे होटल हैं, अच्छे अच्छे होटल हैं, बहुत मतलब महंगे भी हैं और बजट में भी हैं। जिसको जैसे भी घूमना वहाँ पर रह सकता है, घूम सकता है। और ये है कि घूमने की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। वाटरफॉल्स तो पूछो ही ना, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। हालांकि मैंने पूरे वाटरफॉल्स नहीं देखे हैं और बहुत सारी घाटी हैं जो घाटी भी शायद हमने नहीं देखे हैं, एक दो घाटी के अलावा। और बस ये है कि अगर आप 2 दिन का टाइम निकाल के जाते हो तो 2 दिन में आप पूरा अच्छे से घूम सकते हो। और एक दिन में तो शायद जहाँ जहाँ हम लोग जा पाएँ बस वहीं वहीं गए हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन का टाइम निकालेंगे आई थिंक मुझे लगता है पूरा रीवा आप घूम सकते हो। बहुत अच्छी जगह हैं। उसके बाद हम लोगों ने बस दूसरे दिन सुबह नाश्ता वास्ता करके वहाँ से निकल लिए। और ये देखिए निकलते वक्त का ये वीडियो है जो हम लोग प्रयागराज की तरफ निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई भी कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सजेशन भी दे सकते हैं। और आप भी अपने फैमिली के साथ, अपने यार दोस्त के साथ आप घूमने जा सकते हो। और इस टाइम तो यार अभी रीवा में इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ा आया है। पूरा ये जो अभी दिखाया मैंने नदी वदी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी। और वाटरफॉल्स तो पूछो ना, बहुत बड़े बड़े अच्छे वाटरफॉल्स इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस टाइम भी जाना चाहें तो इस टाइम भी जा सकते हो। इस टाइम तो और ही ज़्यादा सुहाना मौसम होगा वहाँ का, बहुत मस्त लग रहा होगा। तो यार बस अब चलते हैं और तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। और फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।